केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने अभी तक IUPAC नामकरण में सल्फोनिक एसिड किया है। पिछले लेक्चर में मैंने सल्फोनिक एसिड के बारे में बताया। आज मैं वरीयता क्रम में आगे चलते हुए क्रियात्मक समूह जो आज हम लेंगे वो लेंगे, नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, इसका फॉर्मूला होगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होगा। ये जो बॉन्ड इधर दिखा रहा है, इधर कोई R कोई एल्किल समूह इधर और इधर दोनों साइड एल्किल समूह हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी बना सकते हैं हम, बॉन्ड C O बॉन्ड O बॉन्ड CO बॉन्ड R। इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाया जा सकता है, बॉन्ड CO बॉन्ड CO। इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है या इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, बॉन्ड CO बॉन्ड O बॉन्ड CO। ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये एसिड एनहाइड्राइड है। हाँ, इसका ऐसे भी हो सकता है, बॉन्ड CO टू O। एक रूप और है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये सब क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है, थोड़े अलग अलग रूप में, लेकिन सब है एक ही चीज, एक ही ये सब। यहाँ पर भी एल्किल समूह लगा हुआ है, यहाँ पर ये सब एल्किल समूह लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर हम IUPAC नामकरण करते हैं। ये लेक्चर 8 है, इसमें हम IUPAC नामकरण करते हैं। इसका सफिक्स क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड का, जिसे हम अनुलग्न बोलते हैं। इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, पूर्व लग्न बिल्कुल भी नहीं होता इसका जो अनुलग्न होता है, यानी इसको हम सफिक्स बोलते हैं। इसका जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा बॉन्ड ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। अब इसका हम IUPAC नेम करें। किस प्रकार से हमको जोड़ना है? हमें इस प्रकार से जोड़ना है, ध्यान रखना है। इधर R इधर R, बीच में ये कहां लगेगा? बीचों बीच लगेगा। दोनों साइड चेन होगी, कार्बन की चेन होगी, एल्किल समूह जुड़े होंगे और ऐसे में हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखते हैं हम इस प्रकार से नामकरण करते हैं इसका। CH3, सबसे पहले छोटा नामकरण देखते हैं, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CO CH3। इसका नामकरण देखते हैं। R की जगह पे क्या लगा दिया मैंने? CH3। वैसे है क्या? ये मेथिल है। देखते हैं दोनों साइड से, 1 2। ये क्या करता है? जो कार्बन है इसका जो है दोनों साइड देखिए, एसिड एनहाइड्राइड में ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इधर R लगा होगा। तो जब भी हम नंबरिंग करेंगे कार्बन के ऊपर, तो क्या करेंगे? हम इस कार्बन को इसमें शामिल करेंगे। किस प्रकार से? ये बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों चेन को अलग अलग भागों में बांट देगा। अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन इसका नामकरण करेंगे, इसमें नामकरण पे ध्यान रखना। यहां पर क्या है? एक कार्बन और ये 2 कार्बन। इधर भी काउंट करो, इधर भी इस पे नंबरिंग करिए कार्बन पर, 1 कार्बन
दो कार्बन। क्या है ये? एक दो, दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है। जब एसिड एनहाइड्राइड में दोनों साइड यानी आर की जगह पर एक जैसे समूह लगे हों, इधर मेथिल है तो इधर भी मेथिल होना चाहिए, अगर इधर एथिल है तो इधर भी अगर एथिल लगा है, इधर प्रोपिल है तो इधर भी अगर प्रोपिल है, इधर ब्यूटिल है तो इधर भी ब्यूटिल है, इधर पेंटिल है तो इधर भी पेंटिल है। कहने का मतलब है जो इधर ही कार्बनिक यौगिक लगाएंगे वही अगर इधर भी लगा है तो किसी एक का ही हम नाम कर लिखते हैं, दोनों का नहीं लिखते, किसी एक का ही नाम लिखते हैं। तो अगर दोनों समान रूप से हैं, जैसे मान लो इधर एक ये एथेन है ना, और ये भी क्या है? एथेन। तो आईयूपीएसी नाम करेंगे तो सबसे पहले हम एल का नेम लिखेंगे। एल का नेम क्या होगा? एथ। सिंगल बॉन्डेड है तो लगाएंगे एन, ए एन ई, और इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? देखिए एथेन एथेन, दोनों साइड एथेन एथेन है, तो फिर हम क्या करेंगे? एक ही एथेन को लिखेंगे। एल्क नेम हो गया, बॉन्ड नेम हो गया, अब इसका सफिक्स लगाएंगे। एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स लगाओ, क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड होगा। अब इसको जॉइंट में करिए तो देखिए ये वाला ई और ये वाला ओ, ये दोनों ही वोवेल्स हैं यानी स्वर हैं, और दो स्वरों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता, तो क्या होगा? यहां से ई को हटा दिया जाएगा। तो किस प्रकार से नाम इसका क्या हो जाएगा? फाइनली जो नाम होगा वो होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया ना। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं इसमें। CH3 CH2 CO O CO CH3। अब देखिए इसको, देखिए ये वही है C डबल बॉन्ड O, मैंने बॉन्ड लगा के दिखा दिया था, मैंने इकट्ठा लिख दिया है, इसको एक साथ लिख दिया है। C वही है, वही एसिड एनहाइड्राइड बीच में लगा हुआ है। तो दोनों ही कार्बन को काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, दोनों कार्बन पर करिए, इधर का इधर करिए, इधर का इधर करिए, 1 2 3, इधर करेंगे तो 1 2। तो ये क्या है? 1 2 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोपेन। ये क्या है? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? प्रोपेन बोलते हैं। और इधर 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम? एथेन बोलेंगे। तो ये प्रोपेन है, ये एथेन है, मतलब अलग अलग हैं। बीच में एसिड एनहाइड्राइड लगा हुआ है, इधर एथेन है और इधर प्रोपेन है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में अगर एक जैसे होते तो फिर एक का ही नाम लिखते। इस कंडीशन में देखिए इधर प्रोपेन है, इधर एथेन है, अब हम दोनों का नाम लिखेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे। तो अब बात वही है कि कौन पहले लिखा जाएगा? प्रोपेन पहले लिखा जाएगा या फिर एथेन पहले लिखा जाएगा? अपने अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसी को लिखा जाएगा। अल्फाबेट में ये पी से शुरू होता है और ये ई से शुरू होता है। कौन अल्फाबेट में पहले आ रहा है? प्रोपेन पहले आ रहा है कि एथेन पहले आ रहा है ना? तो कौन आएगा? ई पहले आएगा, है ना? तो ई पहले आएगा तो लिखते हैं हम, दोनों का नाम लिखेंगे हम, एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब लिखेंगे हम प्रोपेन का, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों का नाम हो गया। एथेन को पहले लिखा तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेन का लिखा तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से एसिड एनहाइड्राइड का क्या होता है? आईयूपीएसी नामकरण यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। और भी हम एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH COO CO, चलो देखिए ये चेन अलग है और ये चेन अलग है, दोनों की नंबरिंग करिए। तो चलो नंबरिंग करते हैं इसकी, 1 2 3
4, इधर नंबरिंग करो 1 2 3। इधर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड लगा है, इधर कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है। तो 4 को हम क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट, है ना। 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलेंगे। और इधर 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रोप बोलते हैं। तो ये ब्यूट है, ये प्रोप है, एक जैसे नहीं है। अगर एक जैसे होते तो फिर हम एक ही नाम लिखते, जैसे मैंने एथेन में लिखा था ना। अगर इधर भी प्रोप इधर भी प्रोप होता, इधर ब्यूट होता, तो फिर हम एक का ही नाम लिखते और क्या लगा देते, ओइक एनहाइड्राइड लगा देते। जबकि ये दोनों अलग अलग है, ये प्रोप है ये ब्यूट है। तो किसका नाम पहले आएगा, ब्यूट का पहले आएगा, प्रोप का पहले आएगा। अल्फाबेट में देखते हैं, बी पहले आता है, पी बाद में आता है। तो अल्फाबेट में बी का नाम पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एल्क नेम ही लिखा जाता है। क्या होता है एल्क नेम, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। अब इसके बाद बॉन्ड नेम लिखा जाता है। तो इस चेन में देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन से है, दूसरे कार्बन से। तो इसको लिखेंगे 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब लगा देंगे हम ओइक एनहाइड्राइड। तो ई हटा के ओइक एनहाइड्राइड हो गया ना। इसी प्रकार से हम इसका भी नाम लिखेंगे, सिंगल बॉन्डेड है चेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से हमने इसका नामकरण किया। और हम लेवल में और आगे जाते हैं, तब देखते हैं, तब क्या होगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH COO CO CH2 CH C2H5 CH3 और CH3। चलो ये कार्बन चेन हो गई। ये कार्बन चेन ये अलग है और ये वाली कार्बन चेन अलग है। चलो दोनों कार्बन चेन को पहले क्लियर करते हैं। इस चेन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और साइड चेन भी है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप COOCO, यानी एसिड एनहाइड्राइड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और नियम तो अपना वही है, जिधर फंक्शनल ग्रुप चेन में नजदीक रहेगा उधर से हम इसका नामकरण करेंगे, उधर से ही इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं उधर से ही कार्बन पर। तो चलिए इसके CO को शामिल किया जाएगा, तो इधर को इधर इस पर नंबरिंग करिए, 1 2, डबल बॉन्ड को शामिल करेंगे, 1 2 3, ये 4 चौथा कार्बन है, ये 5वां है। सीधे चलते हैं तब भी 5वां है, तो किधर भी चल सकते हैं अपन। चलो सीधे चलते हैं, ये 5 कार्बन है, तो ये अपनी साइड चेन हो गई। इसमें इधर देखते हैं, 1 2 3, ऊपर चलेंगे तो 4, सीधे चलते हैं तब भी 4, कहीं पर भी चल दो। चलो ये इसकी साइड चेन हो गई। अब दोनों का नामकरण करते हैं। तो पहले मुख्य चेन देखो, मुख्य चेन कितने कार्बन की है, इधर 5 कार्बन की है और इधर 4 कार्बन की है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पेंट बोलते हैं, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब किसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। देखो ये इसकी शुरुआत पेंट की पी से होती है, ब्यूट की किससे होती है, बी से शुरुआत होती है, तो ब्यूट का नाम पहले लिखा जाएगा। चलिए इतना तो क्लियर हुआ कि ये वाली साइड चेन का नाम पहले लिखा जाएगा। तो ये वाले इधर की जो चेन है इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो इस चेन में देखते हैं क्या है, इस चेन में एक साइड चेन भी है। तो मैंने नियम बताया था कि साइड चेन का नाम नामकरण करते समय साइड चेन का नाम पहले लिखा जाता है। तो लिखते हैं, तो ये क्या है, साइड चेन क्या है नाम इसका, साइड चेन का मेथिल। और मेथिल कितने कार्बन से लगा है, देखिए ध्यान से, मेथिल तीसरे कार्बन से है, तब इसका नाम होगा 3 मेथिल, साइड चेन हो गया। अब इसके बाद एल्क नेम, एल्क नेम कितने कार्बन का है, एल्क 4 कार्बन का है, तो 4 को बोलते हैं हम ब्यूट, है ना। डबल बॉन्ड है नहीं, सिंगल बॉन्डेड है, तो जो हो जाएगा ब्यूटेन। और इसमें ओइक एनहाइड्राइड लगा देंगे, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। इस चेन का नाम लिख लिया। अब इसका लिखिए, तो इधर भी देखो साइड चेन लगी हुई है, तो साइड चेन का नाम पहले आएगा। मेथिल, मेथिल कितने कार्बन से है, 4 कार्बन से,
तो 4 मेथिल, है ना, 4 मेथिल। साइड चेन के बाद एल्कनेम, एल्कनेम कितने कार्बन का एल्कनेम है? 5 कार्बन का, तो बोलते हैं हम पेंट। इसके अंदर देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, बॉन्ड नेम में डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड कितने कार्बन से है? दूसरे कार्बन से, तो हो जाएगा 2 है ना। अब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड, तो देखो ई हटा करके ओइक लगाएंगे, ई एन, इनोइक एनहाइड्राइड। ये हो गया 4 मेथिल पेंट 2 इन ओइक एनहाइड्राइड। ये इस चेन का क्या हुआ? नामकरण हुआ। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं एसिड एनहाइड्राइड का। आगे चलते हैं और आगे नामकरण में अब हम एस्टर का नामकरण करते हैं। किसका करते हैं? एस्टर का। एस्टर, एस्टर क्या होता है? बॉन्ड COOR, ये क्या है? एस्टर है। तो इधर भी हम आर लगा सकते हैं, आर, ये आर डैश। कहीं हम एक बोल सकते हैं कि ये पहला एल्किल समूह है, ये इसका दूसरा एल्किल समूह है। तो एस्टर की जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये किसकी संरचना हुई? एस्टर की संरचना हुई। इसका जो सफिक्स होगा, इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? इसका जो सफिक्स लिखते हैं हम एल्केनोइट, इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? एल्केनोइट होगा। तो इसका जो क्रम होगा नामकरण करने का, IUPAC नामकरण करने का जो क्रम होगा इसका, IUPAC का क्रम क्या होगा? सबसे पहले इसका नाम होगा एल्किल, एल्किल के बाद फिर इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइट। इस प्रकार से हम इसका नामकरण करेंगे। चलो देखते हैं इसके अंदर नामकरण। CH3 CH2 बॉन्ड COO CH3, ये क्या है? इसका नामकरण देखते हैं हम। तो ये कार्बन चेन में जो एस्टर लगा हुआ है, इधर देखते हैं 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है। और इधर क्या है? ये अकेला है। तो जो कम कार्बन लगा होता है ना, उसका नाम पहले लिखेंगे हम, और इसमें क्या लगाएंगे? इल लगाएंगे, मतलब वो एल्किल। तो ये CH3 है, इसका नाम पहले आएगा। क्या नाम होगा इसका? मेथिल। अब इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है इधर? 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? प्रोप। सिंगल बॉन्डेड है तो हो जाएगा प्रोपेन। और इसका जो सफिक्स है वो हो जाएगा ओएट। क्या है? ओएट, तो प्रोपेनोएट, है ना। ये हो गया इसका IUPAC नेम। और भी देखते हैं आगे।
इसका नामकरण देखते हैं। तो इसका देखो 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन की चेन है, इधर कितनी है 1 और 2, कम तो यही है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा एल्केन। यानी ये है क्या 1 2 2 कार्बन की चेन है, तो क्या बोलेंगे हम इसको एथिल। अब इसका नाम, तो इसका नाम पहले कैसे लिखेंगे एल्केनेम। एल्केनेम क्या है, कितने कार्बन की चेन है 4, 4 को क्या बोलते हैं हम ब्यूट। बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड है, तब क्या हो जाएगा कौन से कार्बन से लगा है डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन से, तो हो जाएगा 2 इन। हो गया ना। अब जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या होता है O1 लगाते हैं हम। एल्केन तो आ ही गया, ये एल्कीन है, तो ब्यूट 2 इन O1 लगा दो। इथाइल ब्यूट 2 इनोएट, ये इसका नामकरण हो गया। और भी हम आगे देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 C डबल O CH2 CH2 CH3। इधर देखते हैं, इधर कितने कार्बन की चेन होगी 1 2 1 2, ये तीसरा कार्बन है। इधर जाएंगे तो 4 कार्बन हो रहा है, नीचे चलते हैं तो ये 4 होगा, इधर ये 5 होगा, तो सबसे लंबी चेन अपन को इधर मिल रही है, तो ये अपनी साइड चेन हो जाएगी। इधर देखते हैं कितने कार्बन की चेन है 1 2 3, तो इसका नाम पहले आएगा। कितने कार्बन की चेन है 3, 3 को क्या बोलेंगे हम प्रोपिल। क्या नाम होगा उसका, हो जाएगा प्रोपिल। अब इस चेन का नाम लिखिए, तो इसमें सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना पड़ेगा, साइड चेन का नाम पहले लिखना पड़ेगा प्रोपिल मेथिल। मेथिल कितने कार्बन से लगा है देखिए ध्यान से, तीसरे कार्बन से मेथिल लगा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 3 मेथिल। 3 मेथिल साइड चेन हो गया। अब एल्केनेम, एल्केनेम कितने कार्बन का है 5, तो 5 को बोलेंगे हम पेंट। बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन से दूसरे कार्बन से, तो हो जाएगा 2 इन। अब इसका सफिक्स, एस्टर का सफिक्स क्या होगा O8, तो लगा दो O8। ये हो गया प्रोपिल 3 मेथिल पेंट 2 इनोएट। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अधिक से अधिक संख्या में करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। ठीक है, थैंक यू।